Let's Mike सारा दिन with अनिल चतुर्वेदी। नमस्कार दोस्तों, अभी हाल में एक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट दिल्ली में आयोजित हुई थी। उसमें एक निजी विश्वविद्यालय है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। इसने जो देश की फजीहत कराई है वो बहुत ही शर्मनाक है और इस पूरे घटनाक्रम ने जो केंद्र सरकार है उसकी दोहरी नीति और देश के अपमान को अलग अलग चश्मों में देखने की जो उसकी सोच है, उसकी जो राजनीति है, वो भी सामने उजागर हो गई है। उस समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक चीन का बना हुआ रोबो डॉग जो है वो प्रदर्शित किया और दावा किया कि साहब ये उनके विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विकसित हुआ है। एक प्रकार से ये उन्हीं के ही विश्वविद्यालय में का बना हुआ रोबो डॉग है। ये दावा उस तुरंत जो है फर्जी साबित हो गया, जबकि सोशल मीडिया पर ये चलने लगा कि ये डॉग जो है ये एक चीन की एक कंपनी है, यूनिटी रोबोटिक्स करके कोई एक कंपनी है जिसका ये रोबो डॉग है और जो बकायदा बाजार में उपलब्ध है। ये सच्चाई सामने आते ही कहाँ तो जो केंद्रीय मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने अपने ट्विटर पे भी एक डाल दिया कि साहब देखिए हमारी यूनिवर्सिटी कितनी प्रगतिशील हो गई। इंडिया की यूनिवर्सिटी, इंडिया के शिक्षण क्षेत्र में कितना बढ़ोतरी, कितना विकास हो गया है कि वो खुद एक रोबो डॉग बनाने लगे हैं। और उन्होंने वैष्णव ने अपने ट्विटर हैंडल पर उसके फोटोग्राफ भी डाल दिए, बड़े वाहवाही भी कर दी। पर जब ये पोल खुली तो उसी समय सरकार ने उस गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो पंडाल था उसको बंद कराया, बिजली काटी और उनसे कहा चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। ये एक तो फजीहत हुई। फजीहत उस यूनिवर्सिटी की ही नहीं हुई, ये पूरे जो निजी जो शिक्षा जो है, शिक्षा जैसी चीज़ जो है निजी क्षेत्र में देने का दुष्परिणाम और जो बुरा नतीजा है, जो एक घातक नतीजा है, उसका भी एक सामने एक गलत, एक नंगी, एक काली तस्वीर सामने आई है। इससे ये एक घटनाक्रम है जिसमें कि निजी सरकार की फजीहत हुई, भारत की जो आयोजक भारत ही रहा उसकी फजीहत हुई, निजी क्षेत्र की जो पोल पट्टी है उसकी फजीहत हुई। पर इसका अफसोसजनक पहलू जो रहा वो ये रहा, जो कि बहुत ही गंभीर पहलू है, कि इस पर केंद्र सरकार ने भारत की अपमान हुआ, फजीहत हुई, पर केंद्र सरकार ने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया। केवल गलगोटिया यूनिवर्सिटी प्रशासन ने माफ़ी मांग ली और ये केस समाप्त हो गया। कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, कोई कानूनी कार्रवाई और भी नहीं की गई और केंद्र सरकार ने भी चुप्पी साध ली इस पे लेकर के कि भाई उसने माफ़ी मांग ली, खत्म हो गया। पर इसका दूसरा पहलू देखिए, जो एक राजनीति शुरू होती है वो ये शुरू होती है कि एक प्रकार से सरकार का एक सियासी सरकार रही है, उसको इतनी बड़ी फजीहत हुई है, तो उसने इसकी भरपाई किससे करी? जो कांग्रेस नेता, युवा कांग्रेस का वहाँ प्रदर्शन उस समिट के अंदर हुआ है, अमेरिका डील को लेकर के जो नारेबाजी हुई है, जो शर्टलेस प्रदर्शन युवा कांग्रेस ने वहाँ किया, मोदी, जो प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में नारेबाजी भी हुई, उसको राजनीतिक रूप ले लिया गया। और जो चीज़ गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी के लिए कहा जाना चाहिए था, एक्शन लिया जाना चाहिए था, वो उसकी सारी खींच जो उतारी गई उस प्रदर्शन पर। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उनकी गिरफ्तारी हुई, ये कानूनी प्रक्रिया उन्होंने अपनाई। और उसके बाद कुछ दिन बाद मेरठ में प्रधान सेवक महोदय जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक आम सभा को, जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को पर इतना तीखा तंज कसा है। उन्होंने वहाँ ये कहा, प्रधानमंत्री ने, कि कांग्रेस जो है वो खुद नंगी पार्टी है, गंदी पार्टी है और वही गंदा प्रदर्शन उसने वहाँ समिट में करके देश का अपमान किया है, शर्मनाक हरकत की है और देश के गौरव को ठेस पहुंचाई है। ये
प्रधान सेवक महोदय कह रहे हैं एक राजनीतिक प्रदर्शन के लिए, और कांग्रेस को नंगा, झूठा, गंदा बता रहे हैं, वो अपमान देश का हो जा रहा है, तो क्या प्रधान सेवक महोदय ये नहीं देख रहे जो गलगोटा यूनिवर्सिटी ने किया है, जो बाकी गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे निजी संस्थान देश भर में फैले, जो फर्जी डिग्रियां बांट रहे हैं, जो और मनमानी कर रहे हैं, मनमानी फीस छात्रों से ले रहे हैं, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से केंद्र सरकार से मोटी राशि ले रहे हैं। और इसका एक और फर्जीवाड़ा इन शिक्षण संस्थानों का अभी कांग्रेस नेता है एक सप्पल, हरदीप सिंह सप्पल, उन्होंने बड़ा एक बहुत ही हैरतअंगेज जानकारी दी। उन्होंने कहा साहब ये जो यूनिवर्सिटियाँ, निजी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जो ये नए नए कुछ पता नहीं क्या क्या खोज करती रहती हैं, और इसके पेटेंट के लिए वो अप्लाई भी करती रहती हैं, और एक आध दो पेटेंट के लिए नहीं है, कई पता नहीं कौन कौन चीज़ बनाकर गुच्छों में जो है ये पेटेंट के लिए आवेदन करती हैं, पर इनको एक भी पेमेंट, सब पेमेंट इनके पेटेंट की जो एप्लीकेशन सब खारिज हो जाती हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि 2022-23 की जो रिपोर्ट है उसको उसमें देखिए तो उसमें यही गलगोटिया यूनिवर्सिटी, इसने उस दौरान जो है 1083 आवेदन पेटेंट के अप्लाई किए, मतलब कि 1083 आविष्कार, विकास, कुछ ऐसा कुछ चमत्कार किया, जो ऐसा कुछ खोज की कि उसको पेटेंट चाहिए था। पेटेंट के लिए उन्होंने उस पूरे सत्र में 1083 एप्लीकेशन उसने दी पेटेंट के लिए, और उसका नतीजा ये रहा कि उनको 0 पेटेंट मिला। मतलब एक भी आवेदन स्वीकार नहीं किया, मतलब कि एक भी उसका पेटेंट जो है वो कोई चीज़ जो सामग्री जिसके लिए पेटेंट मांगा होगा उसने, वो एक भी इस पेटेंट देने लायक स्थिति में नहीं पाया गया। इससे बड़ा फर्जीवाड़ा और क्या हो सकता है। और यही निजी शिक्षण संस्थान, उच्च शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेजेस सब यही कर रहे हैं भारत के अंदर। पर अफसोसजनक बात यह है कि उन शिक्षण संस्थान का प्रमोटर जो है वो हमारे देश के राजनीतिज्ञ हैं, राजनेता हैं, केंद्र सरकार से जुड़े मंत्री हैं, राज्य सरकार से जुड़े मंत्री हैं। वो थोक के भाव जो है निजी यूनिवर्सिटी खुलवा रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, स्कूलों को परमिशन दे रहे हैं, और सामने स्थिति आ रही है। वो अभी तक जो चीज़ें भारतवर्ष के अंदर ही पेपरों तक सीमित थी, जो फर्जीवाड़ा अक्सर जो एजेंसी, जांच एजेंसियां पकड़ा करती रही हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी वो उजागर हो गया है। इससे देश में शैक्षणिक जो स्तर है, शिक्षा के स्तर है, उच्च शिक्षा का स्तर, वो भी सामने, उसका फर्जीवाड़ा भी सामने आ गया। इससे बड़ा देश के लिए अपमान और फजीहत क्या हो सकती है। पर नहीं, हमारे प्रधान सेवक महोदय जो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको वो फजीहत, वो अपमान नहीं दिखाई पड़ा। उनको अपमान दिखाई पड़ा राजनीतिक। कांग्रेस ने जो शर्टलेस प्रदर्शन करा उसको उन्होंने जो है अपमानजनक मान लिया, देश के गौरव के साथ खिलवाड़ मान लिया, और शर्मनाक मान लिया। देश के अपमान को अलग अलग चश्मे से देखने की जो राजनीति जो चला रहे हैं हमारे जो नेतागण देश के जो हैं, जो देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री स्तर के हैं। और दूसरा इसमें सवाल ये आता है कि एक प्रधानमंत्री देश भर का होता है, वो प्रधानमंत्री देश भर का होता है, हर दल को बराबर से देखता, हर स्थिति बराबर से देखता है, पूरे देश की हर एक, वो एक प्रधानमंत्री है देश का। वो राजनीतिक बयान दे और अपने विरोधी पार्टी के खिलाफ बयान दे, तो वो कैसा प्रधानमंत्री। वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो भाजपा के नेता है। जो कांग्रेस ने प्रदर्शन एआई समिट में किया, अगर इसके खिलाफ बयानबाजी जो भाजपा करती, भाजपा के अध्यक्ष करते, तो ये एक राजनीतिक बयानबाजी और एक स्तरीय बयानबाजी की मानी जा सकती है कि ठीक है, एक पार्टी ने प्रदर्शन किया तो दूसरी पार्टी ने उसका विरोध किया, उस पर रिएक्शन दिया। पर प्रधानमंत्री, एक जो देश भर का प्रधानमंत्री जिसके लिए सब बराबर हैं, वो जो है एक राजनीतिक बयान दे रहे हैं अपनी विपक्षी पार्टी के खिलाफ। वो खुद अपने पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। उन्होंने देश की गरिमा को तो जो लीपा पोती गलगोटिया यूनिवर्सिटी करनी वो तो कर ही दी, और
प्रधानमंत्री महोदय ने इस प्रकार की जो एक कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर के बयानबाजी करके जो अपनी एक जो नफरती जो भावना है, जो घृणा है विपक्षी दल के प्रति, वो उजागर की है। कि इन्होंने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, उन्होंने अपना जो भड़ास थी, जो विपक्षी दल कांग्रेस के खिलाफ भड़ास है, उसको निकाला है। ये जो शब्द का जो चयन किया गया है, गंदी, नंगी, आप तो नंगे हो, कांग्रेस के लिए कहा कि आप तो शुरू से नंगे हो। क्या ये प्रधानमंत्री स्तर का नेता जो है इस प्रकार गंदे इस प्रकार शब्दावली यूज कर रहा है, ये भी शर्मनाक है। अगर गलगोटिया ने वहाँ देश का मान घटाया है, फजीहत कराई है, तो प्रधानमंत्री ने अपने बयानबाजी से जो है अपने एक राजनीतिक स्तर का, देश की जो एक स्तरीय राजनीति होनी चाहिए, उसका अपमान के उसमें गिरावट दिखाई है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.